फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, देखो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सरकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सपा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, सत्ता के हथियारों से, इंकलाब के नारों से, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पीड़िता को 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 फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, देखो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एडवोकेट कामरेड फूलचंद बरवर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और जो झुंझुनों के लिए एक अभिशाप की मानवीय जो घटना हुई है उसके बारे में हमें बताएं। साथियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग ऐसे जो सवाल है तो इस समाज व्यवस्था के लिए जो बहुत गंदे अब वातावरण का जो इस प्रकार से निर्माण हो रहा है उसका आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये जो घटना कल परसों घटी है ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये इस समाज में जो रोग है, इस समाज में जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को इस समाज से जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक ये षड्यंत्र को समाज से बाहर नहीं निकालने के हम प्रयास नहीं करेंगे। ये षड्यंत्र हमेशा हमेशा समाज में रही और रहेगी। इसको बाहर निकालने के लिए आप जैसे प्रगतिशील लोग, आप जैसे दिमाग के लोग जब लगेंगे इस समाज में, आगे भी भविष्य में जब आप इस जीवन में जाएंगे और उसमें लगेंगे, तब ये षड्यंत्र इस समाज से बाहर निकलेगी और तब इसका इलाज होगा। पार्षद साथी विजेंद्र लामा को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और इस निंदनीय घटना की घोर निंदा करें। सबसे पहले तो मैं आज एसएफआई के तमाम उन बहादुर क्रांतिकारी साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कायराना हरकत के खिलाफ, इस ओछी मानसिकता के खिलाफ एक प्रगतिशील सोच का परिचय देते हुए जिस तरीके का प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ऐसे प्रदर्शन और इन प्रदर्शनों से जाने वाले मैसेज समाज में एक नई जागृति पैदा करेंगे। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिले के पुलिस कप्तान और अधिकारियों को जिन्होंने इस तत्परता के साथ कार्रवाई की, पर तमाम जिले के लोगों को उनसे अपेक्षा है कि पिछली बार जिले में जिस तरीके से एक बालिका के साथ अन्याय हुआ था, जिले की पुलिस और जिले के न्यायालय ने मिलकर 29 दिन में न्याय दिलवाया, वो अब की बार 29 की बजाय 25 दिन में हो, ताकि पूरे देश में इस बात का मैसेज है, पूरे देश में इस बात की एक सोच है कि झुंझुनू जिले के अंदर इस तरह का वहाँ का समाज है, इस तरह से वहाँ अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं और उन लोगों की मांग पर इस तरह से प्रशासन कार्रवाई करता है। जिले की मुरारका कॉलेज से लेकर जिले में तमाम जो है सफाई के नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसी घटना के खिलाफ आज इतनी बड़ी रैली की है, तो सबसे पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले हमने दिल्ली में सुना था, उसके बाद कहीं मद्रास में, महाराष्ट्र में, लेकिन आज ये स्थिति बन चुकी है कि अपना घर भी कोई दूर नहीं है। अगर हम लोग ऐसी घटनाओं के खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो ये बहन अपनी भी हो सकती है, ये अपने चाचा की लड़की भी हो सकती है, ये कोई दिन कोई दूर नहीं है। साथियों, आज की इस व्यवस्था ने, आज की इन सरकारों ने हमें दिए और मोमबत्ती देने का काम किया है। कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम लोग कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकारों से
कि ये व्यवस्था हम ज़्यादा दिन तक चलाने वाले नहीं हैं। आप लोग ऐसे दरिंदों को फांसी नहीं दोगे तो जबरन हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा और उनको न्याय देनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा सरकारों को भी कि उनको जल्दी से जल्दी ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ऐसे जो दरिंदे हैं उनमें भय व्याप्त हो और ऐसी घटनाएं कम से कम हो। इनकलाब जिंदाबाद। जिले के अध्यक्ष सेक्रेटरी और तमाम नौजवान साथियों, युवा दोस्तों और मेरी बहनों, सबसे पहले तो इस पे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से 5 साल की बच्ची के साथ जो निर्मम घटना हुई है और उसके बाद इस पूरे ज़िले के अंदर मैं देख रहा हूं कि केवल मुरारका कॉलेज के विद्यार्थी और कोई एक आध कॉलेज और ओवर कॉलेज के विद्यार्थी हमारे बीच मौजूद है। इस निर्मम घटना के ऊपर पूरे झुंझुनू जिले को और पूरे इस राजस्थान को जिस प्रकार से कांपने की जरूरत थी, मेरा ये निवेदन है आप लोगों से भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे लोगों को और बोले, क्योंकि 2009 की सीकर की घटना, उसके बाद झुंझुनू की घटना, कभी कठुआ की घटना, कभी कश्मीर की घटना और लगातार ऐसी घटनाएं जो हमें कांपने पर मजबूर करती हैं। और उसी घटनाओं के चलते ये लगातार प्रशासन, ये सरकार बिल्कुल दयनीय स्थिति के ऊपर बैठी है। केवल किसी को सुसाइड, किसी को फांसी देना इसका हल नहीं हो सकता, किसी को लटका देना इसका हल नहीं हो सकता। इसके लिए आने वाले दिनों के अंदर ये घटनाएं ना हो, इसके लिए किस प्रकार से लोगों को जागरूक करें, किस प्रकार से समाज को जागरूक करें, इसका कोई प्लान सरकार के अंदर नहीं है। सरकार को मतलब है किस प्रकार से बजट के पैसे खाए जाए, किस प्रकार से हमें MP MLA खरीदे जाए। ये मतलब नहीं है कि बच्चियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं हो रही, केवल बच्चियों का सवाल नहीं है, बच्चों छोटे बच्चों के ऊपर भी घटनाएं हो रही। इसलिए मेरा तो आप लोगों से कहना है कि इस घटना से केवल सबक लेने की जरूरत नहीं है, इस घटना को अपने दिल के अंदर बैठाने की जरूरत है ताकि समाज के अंदर ऐसी निर्मम घटनाएं दोबारा ना हो। सबसे पहले तो यहाँ पर पधारे हुए सभी तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। और जब हम कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसे दरिंदों को जरूर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और मेरा भी आग्रह है कि ऐसे दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जो अपनी बेटी समान लड़कियों के साथ ऐसा अन्याय करते हैं। और मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को भी खुद को इतना मजबूत बनना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे साथ बलात्कार तो दूर की बात आंख उठाकर भी देखे। उनको तो सीधे गोली मार देनी चाहिए और ऐसे दरिंदों को तो शायद जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। अगर सजा नहीं मिल रहा है कि एक टाइम जो बताया जा रहा है भी अगर भी टाइम में सजा नहीं मिला है तो के प्रयास जो एक स्टूडेंट होने के नाते या फिर थारा के प्रयास रहेंगे कि हम अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि उनको जरूर सजा मिले। जी ठीक है, विचार रखो जो घटना है एक दो ऊपर भी यही है, लगातार हम विरोध करते रहेंगे। जी आज छात्र संगठन SFI ने झुंझुनू जिले के अंदर एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप करने के बाद उस दरिंदे ने उसको झाड़ियों के अंदर फेंक दिया। इस मामले को लेकर मुरारका महाविद्यालय व अन्य महाविद्यालयों की गर्ल्स ने, छात्राओं ने कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली है तथा यह आक्रोश पैदा किया है कि ऐसे मामलों के ऊपर जल्द कार्रवाई करें तथा कार्रवाई के साथ साथ कठोर नियम भी बनाएं ताकि ऐसे आगे कोई घटना करने की कोशिश ना करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।